विजय सर नमस्कार। पैनल में जुड़े सभी साथियों को मेरा अभिनंदन, नमस्कार। सर देखिए, समय बढ़ाना कहीं ना कहीं सरकारों की मजबूरी है कि आने वाले समय में बिहार का इलेक्शन सामने आ रहा है। समय इनको निकालना है इन 5,000 करोड़ में। तो मैं समझता हूं इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जैसा कि अभी कटियार साहब बता रहे थे, लेकिन सहारा तो पूरी तरह से मौन है, पूरी तरह से शांत है। सहारा को किसी भी निवेशक से या कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है अब तक। चाहे पुण्यतिथि भी चली गई, दीपावली भी चला गया, दशहरा भी चला गया, सहारा का काम शुरू कर दिया है सीआरपीएफ ने, सहकारिता मंत्रालय ने। तो सहारा तो इससे बिल्कुल फ्री होकर बैठी है कि साहब हमें कुछ नहीं करना है, जो करे सरकार करे। डिफिशियंसी हटा दी है तो निवेशक जाने और सीआरपीएफ जाने। नहीं तो आज देखिए सर, जिस तरह से आम निवेशक परेशान है, पीड़ा में है, कार्यकर्ता परेशान है, तो क्या अपना परिवार को सदस्य मानते हुए मैनेजमेंट सामने नहीं आता? आना चाहिए था और कभी का आ जाता। लेकिन जब मैंने ये ठान रखा है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे चलना ही नहीं है, जो चल रहा है बढ़िया है, कछुआ चाल चल रहा है, कछुआ चाल चलने दिया जाए। अगर डिफिशियंसी के लिए निवेशक परेशान हो रहे हैं तो होने दीजिए। हमें उन निवेशकों से क्या है, दोबारा थोड़ी जाना उनके पास निवेश लेने के लिए। तो ये स्थिति बनी हुई है साहब। तो ये रिटायर्ड जजेस पैसे किस चीज के लिए ले रहे हैं? सर ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चित किया है। रिटायर्ड जस्टिस का तो ये जो कमेटी बनाई है न्यायमूर्ति अग्रवाल साहब की और रेड्डी साहब की, तो ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। तो वो तो पैसा लेंगे ही लेंगे ना सर, बिना पैसों के कौन काम करेगा? तो उनको तो गवर्नमेंट पेंशन भी मिल रहा होगा और बाकी पर्क्स भी मिल रहे होंगे, जैसे स्टाफ है, हाउस हेल्ड स्टाफ है, वो सब भी मिलता है। तो बिल्कुल सर, वो तो गवर्नमेंट पेंशन और जो भी सुख सुविधा है वो तो घर पे बैठने की मिलती है। अब ये तो सारा का काम उनके हाथ में ले लिया है, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा सर। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रयत्न है, न तो कोई सहारा दे रही है। गणेश जी, सहारा का काम देखने के लिए, सहारा का काम देखने के लिए 15 लाख रुपए एक बंदे को मिल रहा है, और जो निवेशक जिसका पैसा है उसको 50,000 रुपए मिल रहा है, किसी को 40,000 रुपए मिल रहा है। मतलब ये क्या है? ये समझ में नहीं आ रही बात। तो सर देखिए ना, इसमें देखिए सर, जब सहारा के 5,000 ऑफिस थे, ब्रांचेस थी, जिनके माध्यम से भुगतान होता था, जहां करोड़ों करोड़ खर्च आते थे, चाहे वो रेंट को लेकर हो, बिजली बिल को लेकर हो, या फिर कार्यालय में जो काम करते थे कार्यकर्ताओं को लेकर हो, उससे तो बढ़िया है ना सर ये 15,000, 20,000, सॉरी 15 लाख 20 लाख। तो सहारा को तो डायरेक्ट फायदा है ना सर। नुकसान कहां से है? मूलधन ही देना है, ब्याज देना नहीं है, जॉइनिंग पॉइंट देना नहीं है, एमआईएस देना नहीं है, डेथ मैच्योरिटी देना नहीं है, अगर किसी का पैसा देना नहीं है, तो उसको तो चारों तरफ से फायदा ही फायदा है। वो क्यों सामने आएंगे सर? बिना कुछ किए आज कोई व्यापारी या बिजनेसमैन काम करके लाखों कमाता है, करोड़ों कमाता है, और ये तो बिना कुछ किए लाखों करोड़ों कमा लिए सर। इससे बड़ी स्थिति दौर क्या होगा सर? तो वो क्यों सामने आएंगे सर? और अम्मीलाल जी जैसे जो लोग हैं वो अभी भी पैसा ले रहे हैं कि हम तुम्हारा पैसा डबल कर देंगे। यही ऐसा है कि हालांकि गणेश जी पैसा डबल कर देंगे या कुछ कर देंगे। देखिए सर, अभी जैसे हमारे राजस्थान में आसाराम जी बाबू थे, तो अभी उनकी पैरोल हो गई है सर 7-8 दिन पहले। नहीं तो एक्चुअली मेरी मिसेज का अपने इलाज भी वही चलता था जोधपुर में हॉस्पिटल में,
और आसाराम बापू भी वही थे, तो उनके लिए हॉस्पिटल में मुफ्त लगानी पड़ी। आप मिलकर आए? हाँ, मैं कह रहा हूं सर कि आसाराम बापू जब हॉस्पिटल में आए तो उनके लिए हाँ, फौरन लगानी पड़ी, क्योंकि अभी भी भक्त जो है हाँ, वो पीछे पड़ जाता है उनके दर्शन के लिए, उनको दंडवत प्रणाम करने के लिए। तो इस हिंदुस्तान में अन्य भक्तों की कमी थोड़ी है सर। आज भी जो लोग, उनके विजय से सोचने की बात है कि उनके आंखों के सामने निवेदक पाई पाई के लिए तरस रहा है, और वो लोग नया निवेश ले रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब सरकारों ने लाइसेंस दिया तब लिया। अरे भाई, बिल्कुल सही है कि सरकारों ने लाइसेंस तो दिया है, लेकिन आपके सामने दिखता है कि जो पिछला लिया वो अभी तक नहीं चुका पाए, और आज भी आप ले रहे हो, यानी अपनी दुर्गति सामने दिखते हुए भी ले रहे हैं। अब उन्हें क्या करते साहब। एक जगह की घटना कोई नहीं, अभी सोनेलाल जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनेलाल जी से एक ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं। नमस्कार सोनेलाल जी, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें। जी, लाइव डिबेट में जुड़े हुए हमारे सभी साथीगण और क्यूबा चैनल के संचालकगण और देश भर से देख रहे हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ता प्रीत बंधु, सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जी सर, इतने दिन से तो हर चीज हम लोग देखते आ रहे हैं, डिबेट से लेकर के आंदोलन तक ले सर, और हम लोग धरती से जुड़े हुए लोग हैं, और सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर के कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जहां हम लोग नहीं गए हैं, और हम लोगों से कोई चीज छुपा हुआ नहीं है सर। कंपनी के मुख्यालय से लेकर के और राष्ट्रपति के दरवाजे तक, सहकारिता मंत्रालय तक, और जंतर मंतर तो घरे द्वार मान करके चलिए सर। चाहे वो राज्य की राजधानी हो, चाहे वो जिला कलेक्टर का कार्यालय हो, चाहे वो बैंकिंग कोषांग हो, अपराध शाखा हो, या संयुक्त सचिव हो, पटना सचिवालय हो, कोई भी दरवाजा सर हम लोगों से बाकी नहीं है 2019 से लेकर के और अभी तक। अभी के तिथि में सर 2019 में जब भुगतान की स्थिति खराब हो रही थी, तो उस वक्त जो है नीतीश कुमार जी द्वारा जिला में एक व्यवस्था किया गया था कि क्या कहते हैं उसको, एक विभाग बनाया गया था सर। जी, एक विभाग बनाया गया था। तो वहां पर जब हम लोग कंप्लेन करते थे तो वो चला जाता था आपको बैंकिंग कोषांग के पास। जब बैंकिंग कोषांग पे हम लोग जाकर पूछते थे तो बैंकिंग कोषांग जो है कि फिर डीएम साहब के पास भेजते थे। तो डीएम साहब जो है एडीएम साहब को अपॉइंटमेंट कर दिए थे। ये सारा काम एडीएम साहब देखते थे, और वहां पर जनता दरबार टाइप से लगता था, जहां हम लोग जाते थे और पूछा जाता था कि आपने आवेदन क्यों किया है। तो जब हम लोग बताते थे कि सहारा इंडिया का भुगतान ये लोग नहीं कर रहे हैं, और जमाकर्ता और कार्यकर्ता में जो है कि टकराव हो रहा है, आए दिन जमाकर्ता और कार्यकर्ता में जो है कि मारपीट का नौबत हो रहा है, तो ये लोग ऑफिस वाले को बुलाते थे, रीजनल मैनेजर हो, सेक्टर मैनेजर हो और ब्रांच मैनेजर हो। मेरा सर लगभग उस समय 2019 के लास्ट में मेरा 70 लाख से ऊपर रुपया का पेमेंट जो है कि वहां पर हम करवाए थे। उसमें था क्या सर कि हम किए हुए थे, परिवाद दायर किए थे, लेकिन वो लोग छांट देते थे कि आपसे नहीं होगा, कार्यकर्ता से नहीं होगा, जिसका पैसा है वो आकर के करेगा। तो बहुत रिक्वेस्ट किए कि सर कोई उपाय बताइए। तो एडीएम साहब बोले थे कि जिनका पैसा है उनको आप ला सकते हैं, कि हम तो यहाँ से नोटिस करेंगे तो संभव नहीं है उतने लोगों का। तो लगभग 150 लोगों को सर हम कहे थे, तो 100 लोग जो है कि वहां पर गए थे, पूरा भीड़ लगा दिए हुए थे। हम रीजनल मैनेजर को बुला करके और सेक्टर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर को इतना झड़ाई किया गया, इतना झड़ाई किया गया कि
कि वो 2 महीना का समय लिए और हर एक 7 दिन पर भुगतान करके उसकी पावती हमको खाली दिखाने के लिए रखा गया था। हमको बोला गया कि आप जाइए, आपका कोई काम नहीं है, जो जमा करता है वो आएगा जाएगा। लेकिन जमाकर्ता लोग कहा कि हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है सर, इनको बीच में रखा जाए। तो वो बोले एडीएम साहब कि इसको एक शब्द भी नहीं बोलना। तो पहला कर्जकर्ता है जो तुम्हारे लिए जो है कि परिवाद दायर किया है, जबकि तुम लोगों को करना चाहिए। तो वहां पर सर धीरे 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 पेमेंट होने लगा और लॉकडाउन लग गया तो लगभग 10-12 आदमी का पेमेंट मेरा वहां पर फंस गया। तो उस समय सर एक छोटा न्यायालय गर्दन पकड़ करके पेमेंट करवा देती थी। आज की तिथि में देखा जा रहा है कि देश के जितने भी न्यायालय हैं वो हम लोगों के हित की जो है कि सही से जो है कि नहीं देख पा रहे हैं। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं ये कोर्ट से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोगों को अनदेखा क्यों किया जा रहा है। जब हम खून पसीने की गाढ़ी कमाई कंपनी में जमा किए, देश की कंपनी, देश के लोग और देश के निवेशक और देश का कानून, इसी बीच में हम लोग हैं। कहीं इंडिया से बाहर हम लोग नहीं गए हैं, ना कहीं इंडिया से बाहर हम लोग निवेश किया। इतना परेशानी कर दिया गया सर कि दुनिया में सर कितने अजूबा है। अजूबा जो हम लोग देखते हैं ना कि ताजमहल, तो बेबुलनिया का झूलता हुआ बाग, तो कुतुब मीनार, तो क्या क्या ये सब है ना, 8 अजूबा हम लोग, ये 9वां अजूबा है सर सहारा इंडिया का भुगतान, जहां पैसा देने के लिए एड़ी चोटी जो है कि लगाया जा रहा है, गिरगिराया जा रहा है, आत्महत्या तक लोग कर ले रहा है। लेकिन ये लोग पैसा देने से कतराते हैं, इनकी नीयत सही नहीं है। ये पैसा का खर्चा करेंगे कोर्ट में, एक खर्चा करेंगे खरीद बिक्री में, एक खर्चा करेंगे मैनेजिंग में, एक खर्चा करेंगे जो है कि खिलाने पिलाने में, लेकिन जमाकर्ता को पैसा देने में इनकी कोई रुचि नहीं है। जब रुचि रहता, कौन रोका हुआ है कंपनी को? जब हमारे पास किसी का पैसा रहेगा और वहां हम इनती बिनती करेंगे जनता से कि हमसे गलती हो गई, हम सक्षम नहीं है, हम इतना ही देंगे, उतना पर भी लोग राजी है कि अगर कंपनी मजबूरी में चली गई तो हम लोग को जो बनता है वो हमको मिल जाना। दुनिया के सामने आना बंद कर दिए ये लोग, ब्रांच बंद करके चले गए। वो जमाकर्ता बुआ रहा है, कार्यकर्ता जो है कि मारा मारा फिर रहा है। रोज सर धरातल पर सर देखिएगा तो रोज जो है ना किसी कार्यकर्ता से जमाकर्ता को मारपीट होता है। उसका मोटरसाइकिल घेर लिया जा रहा है, तो उसका जमीन जोत लिया जा रहा है, तो उसके साथ बदतमीजी हो रहा है। ये कैसी कंपनी है जो अपने कार्यकर्ता को पिटवा रहा है? और इतने सारे कार्यकर्ता सर मर गए, उसका कोई न शोक है, न कोई संदेश है, न खोज है, न पूछ है। और अपना पर जो पड़ रहा है तो पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। जब हम लोग पैसा बोरा में भर भर के दिए तो सर हम लोग बहुत अच्छा थे। आज भुगतान मांगते हैं तो कहा जाता है कि बागी है, तो संस्था विरोधी है। ये कहाँ का न्याय है सर? आपको पैसा दिए थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेबी या सहारा और इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में हम लोग टपला खाने के लिए, आप उसी दिन बॉन्ड में क्यों नहीं लिखे कि हम आपका पैसा लेंगे तो सेबी में उलझा देंगे, तो हम कानून का उल्लंघन करेंगे तो हम। सोनेलाल जी, एक क्वेश्चन है मेरा कि ठीक है, सहारा श्री सुब्रत रॉय जी, उनका डेथ हो गया, ठीक, पिछले साल पहली पुण्यतिथि थी, लेकिन ऐसे हालत